ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर और आज हम लोग शुरू करेंगे यार जावा के बेसिक्स टॉपिक से। उतना पढ़ना जितना ज़रूरी है हमारे लिए अपने डीएसए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो मैं आपको एक आउटलाइन दिखा देता हूँ कि जो हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले होंगे। एंड अगर आपने जावा पहले से पढ़ रखा है यार तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को वापस से देखो। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपने कभी अपने पास्ट में कभी कवर नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और कोर्स बहुत धीरे धीरे चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने यहाँ पे टैब पे पेन से लिखते रहूँगा सारा नोट्स खुद से अपने हैंड राइटिंग में। आप भी धीरे धीरे सारी बातें समझना, अपने नोट्स में सब कुछ लिखते चलना, राइट। एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। तो ये हमारा आउटलाइन होगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसको हटाएंगे अपन। हाँ, तो ये हमारा आउटलाइन रहेगा यार। ये सारे टॉपिक्स अगर आप जावा में पढ़ने जाओगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। एंड बेसिकली आप कवर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इस कोर्स में इस कंप्यूटर प्रोग्राम के कोर्स में अभी उतना ही करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत है, राइट। तो मतलब ये तीन कॉलम जो है, ये तीन कॉलम हम कवर करेंगे, राइट। एडवांस जावा में हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन और ऊप्स प्रोग्रामिंग। आप जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने मिलेगा, राइट। बट अभी एकदम फॉर स्टार्टर्स, फॉर बिगनर्स, हम वहाँ से शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। इंट्रोडक्शन टू जावा, अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखें, जो भी मैंने आपको सेटअप के समय एक छोटा सा स्निपेट दिखाया था, वॉइड मेन आर्ग स्ट्रिंग, तो वो सब क्या है वो देखेंगे एक एक कीवर्ड को। एंड जावा बेसिकली है क्या, क्या इंस्टॉल किया था हमने जेडीके में, उस जेडीके में ऐसा क्या था कि जावा प्रोग्राम हमारा रन होता है, राइट। तो हर एक कंपोनेंट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं। एंड ये वीडियो पता नहीं लंबा भी हो सकता है यार। मैं वन शॉट वीडियो बनाने का भी ट्राई कर रहा हूँ कि कंप्लीट जावा इन वन वीडियो। तो आप बने रहो, धीरे धीरे ही मैं बोलूँगा, आप भी धीरे धीरे बातों को पढ़ो और समझो, राइट। ठीक है, तो अपन इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं यार। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो हमारा होगा कि जावा क्या है यार। बेसिकली जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हमें कोड लिखना है, राइट। बट हम कैसे बताएं कंप्यूटर को कि भाई कि हम कोड लिख रहे हैं। कोई तो उसका लैंग्वेज, जैसे अपन बात कैसे करते हैं हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमें उससे कन्वे करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होता है, इसको कहते हैं जावा, राइट। ऐसे तो कंप्यूटर्स को सिर्फ जीरो और वन ही समझ में आता है, बाइनरीज। अगर आप बहुत अंदर तक जाके देखोगे तो सिर्फ जीरो एंड वन में ही सब कुछ काम हो रहा होता है, राइट। बट अभी हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन है ताकि लोग लिख पाएँ उन चीज़ों, क्योंकि हमें तो इंग्लिश ही आती है, राइट। तो हम इंग्लिश में टाइप कर पाएँ और बैक एंड में कंपाइल एंड रन होके वो कोड एग्जीक्यूट हो सके, राइट। तो इसका खास बात क्या होता है यार जावा का। जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यार। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म का ये मतलब है कि दिस इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द आर्किटेक्चर विच वी आर यूजिंग, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप समझते हो, लिनक्स, मैक, अपना विंडोज़, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो एग्जांपल में अपन कह भी सकते हैं विंडोज़ को मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, विंडोज़ प्लस। अब आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोसेसर क्या आप यूज़ कर रहे हो, तो विंडोज़ प्लस इंटेल या फिर विंडोज़ प्लस AMD, राइट। एंड बंच ऑफ अदर थिंग्स लाइक लिनक्स प्लस इंटेल, राइट। ऐसा कह सकते हो आप। तो बिफोर जावा क्या होता था यार, जब जावा नहीं बना था तब कैसे हमारा कंपाइलेशन एंड थिंग्स काम करता था वो एक बार देख लेते हैं। तो हमारा पहले प्रोग्राम क्या था, C++ प्रोग्राम था, राइट। वीडियो को बहुत धीरे ले चलेंगे यार, राइट। आप जो मैं लिख रहा हूँ अपने भी कॉपी पे आप लिखते चलो, साथ ही साथ आपका भी नोट्स प्रिपेयर होता रहेगा। एट लास्ट जो भी मैंने लिखा है सभी टैब पे सब आपको शेयर भी कर दूंगा। तो C और C++ प्रोग्राम में क्या होता था कि पहले क्या, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे, राइट। तो इनका कंपाइलेशन पहले होता था ऑन प्लेटफॉर्म 1। तो आप वी कैन राइट कंपाइल ऑन प्लेटफॉर्म 1, और यहाँ पे कंपाइल फॉर प्लेटफॉर्म 2, राइट। और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म 1 पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा एंड प्लेटफॉर्म 2 पे एग्जीक्यूशन होगा।
एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब विथ जावा क्या होता है? अब ये तो हमारा बिफोर जावा हो गया। विथ जावा हम देखेंगे तो अभी क्या होता है कि सबसे पहले अपना एक जावा प्रोग्राम होगा यहाँ पे, राइट। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है? तो जावा प्रोग्राम अभी डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं कंपाइल होगा यार, मतलब तो पहले ये कंपाइल होकर एक ऐसी बीच की स्टेट में पहुंचता है और वो स्टेट को हम बोलते हैं जावा बाइट कोड। अब वो जावा बाइट कोड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम इसको जावा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो एक इसी के साथ मेरे को एक कहानी याद आ गया यार, कहानी नहीं मतलब लाइफ एक्सपीरियंस। तो जब मैं अपने कॉलेज में पहली बार पढ़ा था ये जावा, अराउंड फर्स्ट ईयर में, और उसी के दौरान मैंने इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप के लिए कुछ अप्लाई किया था। तो एक मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ इंटर्नशाला, और बहुत ही सीनियर था वो डेवलपर जो भी था, और उसमें तो अपन के बच्चे होते हैं। तो उसने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा था कि सी प्लस प्लस और जावा का बेसिक डिफरेंस क्या है, राइट। तो मैं उसको बोला कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है एक। हाँ नहीं, ये टर्म मेरे को सब पता ही नहीं था। मैं बोलता था 2 स्टेप प्रोसेस होता है जावा में, पहले जावा बाइट कोड में आता है और फिर मशीन पर रन होता है, बाकी सी प्लस प्लस डायरेक्ट कंपाइल होकर प्लेटफॉर्म पर रन हो जाता है, राइट। तो उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, जावा 2 स्टेप में क्यों चल रहा है? तो मतलब ख़राब बात हो गई, एक ही स्टेप में चल रहा है सी प्लस तो ज़्यादा अच्छा हुआ। तो फिर मैंने जवाब दिया था उसको कि डेवलपर ने ऐसे ही बनाया होगा। तो आप देख सकते हो कि हम लोग सभी एक समय पे बिगिनर ही होते हैं, राइट। और उसके बाद अपन चीज़ें समझते हैं, सीखते आगे बढ़ते हैं, और फिर अपन प्रो की गिनती में आ जाते हैं, राइट। तो इसीलिए यार, तो वहाँ पे मेरे को ये आंसर करना था कि क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे हम, इसलिए यहाँ पे एक स्टेप ऐड किया जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करने का, राइट। और ये काम हमारा करता है जावा कंपाइलर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड, आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म इंडेफिनेट इंटरमीडिएट कोड। हाँ, तो मैं इंडिपेंडेंट को इस तरह से इन्फिनिटी के साइन से बताता हूँ। तो बेसिकली बस यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ये, राइट। और इंटरमीडिएट कोड क्योंकि अभी ये बीच का स्टेप है, तो अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद से 2 लाइनें होंगी कि अब लेट्स से अब हमारे पास प्लेटफॉर्म अलग अलग है, या फिर विंडोज़ प्लस लेने विंडोज़ प्लस इंटेल है, या फिर विंडोज़ प्लस AMD, या फिर कुछ भी हो, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस आर्किटेक्चर। तो अब हमें एक चाहिए होता है, अब हम इंटरमीडिएट कोड, बट ये जावा बाइट कोड को चलाएगा कौन? उस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ तो होना चाहिए जिसको समझ में है कि जावा बाइट कोड को हमें रन करना है। तो वहाँ पे एक चीज़ आता है हमारा JVM। JVM इंपॉर्टेंट होता है यार। JVM हमें प्लेटफॉर्म 1 के लिए चाहिए। प्लेटफॉर्म 1 मेरे कहने का मतलब है सिंपल सा कंप्यूटर जिसमें लेट्स से विंडोज़ प्लस इंटेल चल रहा हो। दूसरा प्लेटफॉर्म मतलब दूसरा आर्किटेक्चर उसमें चल रहा हो, राइट, जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था प्लेटफॉर्म, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से एक और बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं JVM फॉर प्लेटफॉर्म 2, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म 1 हो गया, प्लेटफॉर्म 2 हो गया, राइट। तो ये हमें JVM चाहिए होगा जो बताएगा कि भाई हमारे पास जावा कोड आ चुका है, वो कंपाइल्ड वर्जन है जावा प्रोग्राम का, अभी इंटरमीडिएट स्टेप था, अब तुम मेरे पास अभी ये लैपटॉप है तो इसके ऊपर मेरे को JVM इंस्टॉल करना होगा। अब JVM इंस्टॉल कैसे होता है? हमने शुरुआत में सेटअप में JDK क्यों इंस्टॉल किया था, JDK के अंदर क्या क्या टूल्स है वो देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि JVM आया कहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो एक बार समरी, तो तो हमारा जावा, पाइथन, C#, ये सारे कन्वर्ट होते हैं बाइट कोड में पहले, फिर उसके बाद जाता है JVM विच इज़ मशीन स्पेसिफिक, और लेट्स से प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, ठीक है। और जो हमारा C और C++ है वो डायरेक्ट होता है अपना मशीन स्पेसिफिक, ठीक है। ओके, तो जावा के बेनिफिट्स देख लेते हैं यार अब समरी में, जो भी हमने अभी डिस्कस किया। सबसे पहले तो अपना हुआ ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो फिर ये हुआ अपना इट्स अ पॉपुलर लैंग्वेज एज वेल, बहुत सारे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस में यूज़ होता है, राइट। सिंपल है, लोग कहते हैं यार कि जावा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार आप सीख लो, समझ लो तो सिंपल ही है यार, राइट।
सिक्योर है। अभी भी आप देखोगे तो जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ है यार वो जावा ही यूज़ करती है। मास्टर कार्ड पकड़ लो, कोई भी बड़ी कंपनी, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पकड़ लो, गूगल हो गया, फिर अमेज़ोन हो गया, डीबी हो गया, सारे बैंक्स हो गए, सभी जावा पे ही चलते हैं यार। एंड सिक्योरिटी, इन सब फाइनेंशियल फिनटेक टर्म में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और बात कि ये स्टैटिस्टिकली टाइप्ड है। स्टैटिस्टिकली टाइप्ड का क्या मतलब होता है यार कि हम जब कोई डिफ़ाइन करते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है, सुन सुन लो बस इस बात को एक लाइन में, आगे जब देखेंगे तो पता करेंगे कि स्टैटिस्टिकली और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज को कहते हैं। तो हमें डिफ़ाइन करना रहता है कि ये डेटा टाइप कौन से टाइप का है। पाइथन पाइथन में डिफ़ाइन नहीं करना होता है, वहाँ पे बस लिख दो ए इज़ इक्वल्स टू, या तो लिस्ट बना दो या तो कुछ भी बना दो, है ना। तो दैट इज़ वॉट मेंट बाई स्टैटिस्टिकली एंड डायनामिकली टाइप। एक बार इसका छोटा एग्जाम्पल देख भी लेते हैं। हाँ, तो देखो जो मैं कह रहा था यहाँ पे एग्जांपल के साथ लिखा हुआ है। देखो डायनामिक टाइपिंग में क्या होता है कि द टाइप चेकिंग इज़ परफॉर्म्ड एट रन टाइम, ठीक है। तो पाइथन में क्या है, आप देखो यहाँ पे लिखोगे ए इज इक्वल्स टू हेलो, और आप इसका प्रिंट टाइप ए प्रिंट करोगे तो बताएगा कि ये स्ट्रिंग है, राइट। सिमिलरली आप ए इज इक्वल्स टू लिख दो 5, अभी सेम ही वेरिएबल को हेलो में हमने लिखा था और टाइप स्ट्रिंग था, सेम में लिख दिया इक्वल्स टू 5, अगर इसका टाइप प्रिंट किया तो आप बोल दिया इंटीजर। जबकि आप ये जावा में ऐसा नहीं कर सकते हो। जावा में स्टैटिकली टाइप इज़ अपोजिट टू डायनेमिक टाइपिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्ट्रिंग ए लिखा है, मतलब जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करो उससे पहले उसका टाइप लिखना जरूरी है, राइट। तो स्ट्रिंग लिखा है हमने तो ए को आप लिख दो जावा, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दो, कोड विद अक्षय या कुछ भी, राइट। अब इसी को आप अपनी ये पहला लाइन लिखा हो और दूसरे लाइन पे आप लिख देते ए इक्वल्स टू 5, तो ये नहीं होता। कंपाइलर आपको एरर दे देता कि इनकम्पैटिबल टाइप से, आपने बोला स्ट्रिंग है लेकिन आप डाल रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो एक इंटीजर से, राइट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड, ठीक है। तो सी प्लस प्लस और जावा में मेन डिफरेंसेस क्या हैं यार, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है यार सी प्लस 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 में, राइट। और यहाँ पे रेफरेंसेस होता है, राइट। पे कह सकते हो ओनली बाय रेफरेंस, राइट। एंड दिस, यहाँ पे दोनों चीज़ होता है। दिस इज़ पास बाय वैल्यू एंड दिस इज़ पास बाय रेफरेंस एज वेल। तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या मतलब है, राइट। एंड थर्ड डिफरेंसेस जो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में पॉसिबल होता है, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, प्रेजेंट नहीं है अभी, राइट। एंड अगेन सी प्लस प्लस में कोई मॉनिटरिंग नहीं है यार, नो मॉनिटरिंग, एंड इट जस्ट रन द मशीन स्पेसिफिक कोड, जस्ट रन मशीन स्पेसिफिक कोड, ठीक है। एंड अपना यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी मैनेजर है यार अपना JVM के पास। JVM हैज़ सिक्योरिटी मैनेजर एंड इसका सिंस देयर इज़ नो पॉइंटर, तो मैं अब लिख देता हूँ सिंस नो पॉइंटर्स, तो नो डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी, है ना। access to memory and have to use only, and we have to use only references। मैं references को ref डॉट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो मे बी लिंक लिस्ट में, तो आप देखोगे कि हमेशा जो पहला नोड है, लिंक लिस्ट क्या होता है, बेसिकली नोड्स होते हैं, एक कस्टम डेटा स्ट्रक्चर जिसमें अपना एक खुद का वैल्यू होता है और नेक्स्ट नोड को टच करने के लिए एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, राइट। तो हम बेसिकली उसी नोड डॉट नेक्स्ट करके अपने नेक्स्ट जो भी उसका सेकेंड नोड है कनेक्शन में उसको हम एक्सेस कर देते हैं, राइट। तो ये डॉट ऑपरेटर से इस रेफरेंस को हम लोग एक्सेस करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इस दिमाग पे जोर मत लगाना इस चीज़ को समझने के लिए, लिंक लिस्ट क्योंकि हमने कवर नहीं किया है, बट अगेन थोड़ा सा को नॉलेज था पहले से, तो बेसिकली समझ डॉट ऑपरेटर से हम रेफरेंसेस को एक्सेस करते हैं, आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। और कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो ये तो डिफरेंसेस हो गए। तो अब हाउ जावा इज़ क्लोज टू सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ
जावा इज़ क्लोज टू सी प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोनों में वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होता है, तो वी कैन राइट बोथ नीड वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। एंड और क्योंकि हम इसका टाइप डिफाइन करते हैं, देखो क्या बोला था, स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज है, तो सिंस वी डिफाइन द टाइप, तो ये कंपाइल होने के बाद रन टाइम इसका फास्टर होता है, क्योंकि इसको ये नहीं डिसाइड करना है कि यूज़र ने क्या डाला है, ए पे स्ट्रिंग डाला है, इंटीजर डाला है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया भाई कि स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू कोड विद अक्षर से, जो भी हमने एग्जांपल देखा, राइट। तो रन्स फास्टर एट रन टाइम हम यहाँ लिख सकते हैं कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, पाइथन एंड स्टफ। तो जावा और सी प्लस में कुछ कॉमन थिंग है यार। एंड अगेन जावा ओवर सी प्लस प्लस, हमारे पास ऐसा क्या है जावा में जो सी प्लस में कुछ फीचर्स नहीं है। तो एक तो इसका बहुत अच्छा फीचर है ऑटो गार्बेज कलेक्टर, राइट। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑटो गार्बेज कलेक्टर कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, खुद ही पहले तो गार्बेज कलेक्टर होता है, जैसे एज नेम सजेस्ट गार्बेज आया पहले कैसे, हमने कोई कोड लिखा तो उसमें गार्बेज कैसे आ गया। आप जैसे लिंक लिस्ट का एग्जांपल ले लो वापस से, कोई डिलीट करना था हमें, अगर ये 3 लिंक लिस्ट है, फर्स्ट सेकंड ये पेन और ये थर्ड मेरा तीसरा हैंड, राइट। मैं चाहता हूँ इस पेन को डिलीट करना, तो मैं कहता था कि इसका जो नेक्स्ट है इसको डायरेक्ट पॉइंट कर दो मेरे इस हाथ से, राइट, तो बीच का लिंक खत्म हो जाएगा। बट सी प्लस में आप इसका कोड देखोगे तो हर बार यहाँ पे इसको इस पॉइंटर को फ्री किया गया है, जो सेकंड पॉइंटर था बीच में, राइट। जावा में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं लिखना है कि इसको फ्री करो, वो गार्बेज कलेक्टर आएगा, देखेगा अच्छा कोई अनलिंक्ड नोड पड़ा हुआ है जो आपस से कोई इसका लेन देन नहीं है किसी, तो उसको खुद ही डिलीट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डू नॉट हैव टू डीएलोकेट, राइट। और डायनामिक एलोकेशन भी मिलता है इसको, नहीं ठीक है इतना ही, डू नॉट हैव टू डीलोकेट फ्रॉम मेमोरी। गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप कर दो, लेकिन अब नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। यहाँ पे बेटर एक्सेप्शनल हैंडलिंग है यार, यहाँ पे अनचेक्ड और चेक्ड एक्सेप्शन का पूरा हायरार्की है, तो हम वो भी देखेंगे कि आने वाले कोर्स में, आने वाले समय में कि क्या है ये, राइट। एंड यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, रनेबल इंटरफेसेस एंड न्यू थ्रेड करके आप एक क्लास ऑब्जेक्ट बना सकते हो उसका, और वहाँ से मल्टी थ्रेडिंग एक्सेस कर सकते हो। अभी देखो सिर्फ बेसिक्स चल रहा है यार, तो इस पर फोकस मत करना बहुत ज़्यादा। मल्टी थ्रेडिंग अभी बोल दिया फर्स्ट लेक्चर में, है ना, अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं है हमने, नहीं ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करेंगे, राइट। तो इसको मैं एक बार जूम आउट करता हूँ एंड एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है यार, हमने वो देखा। बिफोर जावा कैसे कंपाइलेशन होता था वो देखा हमने। जावा और पाइथन सी हैश और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। फिर जावा के कुछ एडवांटेजेस देखें, जावा और सी प्लस प्लस में एक्चुअल या बेसिक डिफरेंसेस क्या है, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। और कॉमन्स क्या है, ऐसा क्या है जो दोनों में प्रेजेंट है, राइट। फिर जावा ओवर सी प्लस, ऐसे कौन सी फीचर जावा में हैं जो सी प्लस में नहीं है, तो वो हमने देखा, राइट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। तो बस मैं चैप्टर्स के लिए टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ, 18:30, राइट। तो फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा देखेंगे, और उससे पहले समझेंगे कि हमने जो JDK इंस्टॉल किया था वो उसका एक्चुअल क्या क्या कंपोनेंट है, राइट, उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास। तो मैं एक नया टॉपिक बना लेता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम। आई होप आपको इस कोर्स में मज़ा आ रहा होगा एंड धीरे धीरे आप भी चीज़ें समझ सीख पा रहे होगे। एंड वीडियो को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से डेफिनेटली लाइक शेयर एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट हमारा जो भी कोर्स का नया वीडियो आए तो आप उससे अपडेटेड रहे, राइट। तो JVM के बारे में शुरू करते हैं वापस से। तो JVM हमारा क्या है यार, ये क्या करता है, ये हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन स्पेसिफिक कोड में, राइट। तो राइट, और ये एक्चुअली क्या है, ये JVM, ये JVM इज नथिंग, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, राइट, जो इम्प्लीमेंट करता है एक इंटरसेप्टर इम्प्लीमेंट करता है विच। आप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज देख लेना, हम लोग इस तरीके से विच लिखते हैं, और विथ आता है तो हम ऐसे लिखते हैं, राइट, थोड़े से शॉर्टकट्स है। तो विच आता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और विथ में इस तरीके से लिखते हैं ताकि हमें बार बार सेम ही कोड ना लिखना पड़े,
ठीक है। तो इंटरसेप्टर है विच इट एक्चुअली रन्स द कोड लाइन बाय लाइन, runs line by line and converts and execute basically, right? फिर हाँ इसका यही काम हुआ। और फिर एक और है हमारे पास जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। हाँ, तो ये क्या करता है, हमारा जो बाइट कोड है उसको मशीन स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करता है। हाँ ठीक है। तो अपन जब अपन JDK डाउनलोड करते हैं यार, तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, राइट? तो ये हमने JDK डाउनलोड किया था सेटअप के समय में, राइट? तो इसके अंदर क्या क्या है वो भी हम देखेंगे कि JVM कहाँ है एंड बाकी की चीज़ें कहाँ हैं। तो इस JDK के अंदर यार 2 मेजर बॉक्सेस होते हैं, एक होता है JRE, राइट? और एक होता है डेव टूल्स, ठीक है। तो JRE के अंदर होता है हमारे पास JVM एंड बाकी के जावा क्लास के लाइब्रेरीज जो कि हम लिखेंगे अभी, import java.util.star, राइट? तो वो बेसिकली वो सारी लाइब्रेरीज कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। एंड ये हमारा हुआ JDK विच स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट एंड ये बेसिकली एक कंपोनेंट है यूज टू कंपाइल, डीबग एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम, राइट? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स अ कंपोनेंट यूज टू कंपाइल, debug and execute Java program, ठीक है। एंड डेव टूल्स क्या होता है, तो ये रिक्वायर्ड फॉर टूल्स, दिस रिक्वायर्ड फॉर टूल्स लाइक जावा कंपाइलर। जावा के अंदर हमारा एक जावा डीबगर भी होता है, राइट? जिससे आप अपना कोड डीबग कर सकते हो। वो देखेंगे कि डीबगर कैसे काम करता है यार, जावा डीबगर हो गया। एंड डॉक्स जनरेटर जैसा भी कोई चीज़ होता है, जावा डॉक्स जनरेटर। तो ये सारे टूल्स एंड ETC बहुत सारे टूल्स हैं यार जो इस जावा डेव टूल्स के अंदर में हमें ऑलरेडी मिलता है, राइट? तो ये तो पहला चीज़ हो गया। अब हमें और क्या क्या चाहिए अपने जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए? सेकेंड चीज़ हमें चाहिए, वो हमें चाहिए IDE, राइट? जो हमने इंस्टॉल किया था अपने केस में IntelliJ था, राइट? और भी बहुत सारे होते हैं, Eclipse होता है, देन ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं बाकी सारे वेबसाइट्स के, फिर BlueJ, VS Code, Sublime Text, बहुत सारा होता है, राइट? तो हम अभी वही यूज़ करेंगे जो 25 में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एंड अगेन इसका जो लॉन्ग टर्म यूज़ है जावा के बाद, अगर हम स्प्रिंग बूट या आप कवर करना चाहते हो, तो उस समय जो मोस्ट फेमस कंपाइलर IDE यूज़ होता है वो आइडिया IntelliJ ही होता है। तो इसीलिए ये हमें चाहिए होगा। और तीसरा हमें चाहिए क्लास पाथ, राइट? क्लास पाथ क्या होता है यार? ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक पाथ है जो आप डिसाइड करते हो फॉर ऑल द कमांड्स टू प्रेजेंट, एंड यू कैन मॉडिफाई द पाथ वेरिएबल एज वेल। तो आप विंडोज़ में आप देखोगे तो आपको हमेशा जब भी जावा करोगे तो शायद पाथ जो आपका होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाके वो आपको डिक्लेयर करना होता है, तभी आपका जावा वर्जन जब आप चेक करोगे टर्मिनल पे तब वो आता है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास पाथ। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है यार समझना, हम बस सुन के छोड़ देते हैं, बट याद रखना भी ज़रूरी है। सो विच वी कैन डिसाइड कि आपको कहाँ रखना है, राइट? एंड वेयर ऑल द कमांड्स टू बी प्रेजेंट एंड यू कैन मॉडिफाई द योर पाथ वेरिएबल, राइट? तो बेसिकली एक पाथ वेरिएबल है। विंडोज़ में आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, विंडोज़ R करके आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है? So this class path is nothing for Java. It is for Java and it is required for code. Basically code should be located to run. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गया। अब अपन फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे यार जहाँ पे जो नॉर्मल सिंटेक्सेस हैं, राइट? क्लास बनाया तो क्यों बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इन सब का क्या है,
यूज़ केस, राइट। तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम लिख देता हूँ एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड वन बाय वन कि एक कीवर्ड का क्या मतलब है, राइट। तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हो यार। तो अपन हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखते हैं और इसी को हम लोग रन भी करेंगे। सो पब्लिक क्लास टेस्ट, राइट, और यहाँ पे आएगा एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ARGS पैरेंथेसिस क्लोज किया। फिर हमने यहाँ पे एक अंदर अपना बॉडी लिखा इस फंक्शन के लिए। प्रिंट लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो वर्ल्ड। सिंपल सा प्रोग्राम है एक। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस सब क्लोज कर देंगे, ये इसका क्लोज हुआ एंड ये यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हमें देखना होगा यहाँ पे भाई एक एक वर्ड का क्या मतलब है, क्यों लिखा है ऐसा, राइट। तो अब एक एक करके वो देखते हैं। तो पब्लिक क्लास टेस्ट यार, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे? दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ मेरे को कोई दूसरा कलर ले लेने दो, रुक जाओ। ठीक है, रेडी सही है। तो जावा क्या होता है यार? जावा इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, राइट। तो हमें एक अगर कोड लिखना है तो सबसे पहले हमें एक बोलना पड़ेगा, हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक क्लास बनाया कि पब्लिक क्लास टेस्ट। अब पब्लिक क्या है यार? क्लास तो कीवर्ड से पता चलेगा कि हमें क्लास बनाना है, टेस्ट इस क्लास का नाम। पब्लिक क्या है? अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट होता है, अगेन ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। तो छोटे में बता देता हूँ, पब्लिक का मतलब होता है कि विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, हर जगह वो फंक्शन एक्सेसिबल है, वो क्लास एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड का ये मतलब होता है कि उसका पेरेंट, सिर्फ उसका पेरेंट ही उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। एंड प्राइवेट या फिर इस चीज़ को हम लोग बाद में देखते हैं यार, बट छोटे में देखा जाए तो हाँ यही है। एंड और कौन सा बच गया? पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, हाँ हाँ ठीक है यार। तो ये तीन है, ये तीन होते हैं। अब पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, तो पब्लिक का हमें पता है ये क्यों लिखा है हमने। एंड स्टैटिक का क्या मतलब होता है यार? देखो स्टैटिक एंड नॉन, ये बेसिकली एक मेथड है। ये जो लाइन लिखा है ना हमने क्लास के अंदर, एक मेथड है, राइट। तो स्टैटिक का क्या मतलब होता है? सो दीज आर सम स्पेशल मेथड्स, दीज आर सम स्पेशल methods which can be called without creating objects। मतलब इसके ऑब्जेक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। हम इस फंक्शन का कभी, इस क्लास के कभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही नहीं इस फंक्शन के लिए, तो हम कभी ज़रूरत, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक, राइट। पब्लिक हमने ऑलरेडी देख लिया, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, सब इसको एक्सेस कर सकता है। जो भी फंक्शन ने कहीं पे भी इसको कॉल किया तो ये जो हेलो वर्ल्ड है प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड का क्या होता है? रिटर्न टाइप। अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी तो करना चाहिए। फंक्शन बेसिकली आप समझ पा रहे हो, राइट। ये और इसके बॉडी के अंदर ये इसका बॉडी है, राइट। रिटर्न का ये मतलब होता है कि लेट्स से आपने एक सम फंक्शन बनाया है, आप चाहते हो कि दो नंबर्स का समेशन रिटर्न होना चाहिए। जैसे मैंने फंक्शन को बोला कि भाई मैं तुमको दो इनपुट दे रहा हूँ 5 और 6, इसका सम रिटर्न करो, तो 5 + 6 11। तो रिटर्न करने के लिए एक रिटर्न टाइप होता है कि क्या है भाई, तुम्हें इंटीजर में सम करेंगे तो इंटीजर में रिटर्न होना चाहिए, तो इंटीजर टाइप होगा। बट यहाँ पे अगर आपको फंक्शन से कुछ भी नहीं रिटर्न कराना है तो हम लिखेंगे वॉइड, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट आवर रिटर्न टाइप, ठीक है। और ये क्या है यार? ये दिस इज नथिंग बट द एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ये जो यहाँ पे ये ब्रेसेस है ना, ये एरे डिक्लेयर करने के लिए होता है। तो दिस इज नथिंग बट एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। एंड वॉट एल्स, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। एंड इसको स्टैटिक ही क्यों बनाया? ये भी तो कर सकते थे स्टैटिक ना लिखते हैं। तो इसको स्टैटिक इसलिए बताया यार कि JVM डज नॉट वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। अगर वो क्लास बना, हम क्यों ही, हम, मेरा कोई यूज़ केस ही नहीं है, मैं इसका क्यों बनाऊँगा? ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं किसी क्लास का यार? सबसे पहली बात तो अगेन हम लोग ऊप्स में जा रहे हैं। जावा चीज़ ही ऐसा है, इट्स ऑल द कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट लाइफ स्पैन, उसका कैसे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। मान के चलते हैं अभी कि हमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, हमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमें स्टैटिक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप इसको कमांड लाइन से रन करना चाह रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जावा GAVAC test.java, ठीक है।
एक तो ये जो आपने क्लास टेस्ट लिखा ना, तो इसका जो फाइल नेम है जिसके अंदर ये होगा वो एक्चुअली में टेस्ट डॉट जावा ही होगा, राइट। फाइल नेम और ये क्लास नेम मैच होता है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका एरर आएगा, ठीक है, कंपाइल ही नहीं होगा ये। तो जब आप ये कर दोगे ना जावा टेस्ट डॉट जावा, तो यहाँ पे एक टेस्ट डॉट क्लास करके एक फ़ाइल जनरेट हो जाती है और यही हमारा है जावा बाइट कोड, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम इसे रन करते हैं तो एक कहाँ दिखता है हमें, राइट। और फिर उसके बाद जब ये हो गया, ये टेस्ट डॉट क्लास जब जनरेट हो गया, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड लिखते हैं जावा टेस्ट, राइट। तो ये बेसिकली इस टेस्ट डॉट क्लास को रन करता है यूजिंग द JVM और हमें आउटपुट में दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी यार। हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी लिखा, अब इसको देखते हैं अपने आईडी पे रन करके कि वो कैसा दिखता है, एंड देन विल रिज्यूम अगेन विद दी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। इसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे यार वेरिएबल एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, तो एंड सम प्रोग्राम्स, रैपर क्लासेस एंड टाइप कन्वर्जन इन जावा, ये सब भी देखेंगे, राइट। देख तो अपना प्रोग्राम ये रहा यार, हमने यही अभी लिखा था, पब्लिक क्लास टेस्ट स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे पैरामीटर्स पास किया, दैट इज नथिंग बट द एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे प्रिंट किया है हेलो कोड विद अक्षय, ठीक है। तो अब इसको रन करेंगे Ctrl+R से, तो यहाँ पे कोड विद अक्षय प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब कुछ बात है, क्या स्टैटिक लिखना ज़रूरी है? नहीं, आप इसको हटा सकते हो। स्टैटिक का क्या मतलब था कि इस क्लास से कभी ऑब्जेक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, JVM कभी ज़रूरत नहीं है हमें, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये स्टैटिक मेथड है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन और प्रिंट का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोड अभी भी रन होगा, ठीक है। तो कोड रन हो गया। कुछ चीज़ें और, रिटर्न टाइप होना ज़रूरी है, ये नहीं हटा सकते हो आप। एंड स्ट्रिंग आर्ग्स, अब ये बेसिकली आप देखो तो फंक्शन का एक पैरामीटर है, हम ये कहीं कॉल करके इसको कहीं दे तो रहे नहीं है, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? तो क्या अब ये करंट प्रोग्राम प्रिंट चल जाएगा अगर इसको हटा दे? बिल्कुल चल जाएगा। फंक्शन पैरामीटराइज फंक्शन भी हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन हो सकता है। अभी सिर्फ इसको रन करना है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि चल जाओ भाई, तो रन हो गया। तो उसकी फिर ज़रूरत क्या थी यार, पैरामीटर्स वहाँ पे क्यों दिया था? वो बेसिकली ये था कि जब आप टर्मिनल से चलाते हो, राइट, टर्मिनल से आप इसको चलाओगे। अभी तो हम यहाँ से रन कर रहे थे तो हमें नहीं दिखा कि कहाँ कन्वर्जन हुआ, बाइट कोड का कोई कन्वर्जन हमें तो दिखा नहीं। तो यहाँ पे हम एक और क्या करते हैं, हम एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे, न्यू जावा क्लास, उसको हम लोग लिखते हैं टेस्ट2, ठीक है। इसको हम लोग कमांड लाइन से रन करेंगे, देखेंगे कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है तो कहाँ दिखा हमें, एंड उसके बाद वो स्ट्रिंग आर्ग्स जो है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक बार वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस कोड को डालेंगे। देखो, अगर हम कमांड लाइन से कोई आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो उसे प्रिंट करने के लिए भी तो लाइन लिखना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा हमें कि दोज थिंग्स मैटर्स, राइट, कि मतलब जो हमने पास किया वो प्रिंट भी हुआ, राइट। तो ये हो गया। अब ये बेसिक छोटा सा एक फॉर लूप है यार, अभी देखेंगे इसको आगे क्यों लिखा, कैसे लिखा, बट अभी ये यही कर रहा है कि इस आर्ग्यूमेंट्स में, ARGS में स्ट्रिंग एरे है, राइट। तो अंदर एक एक करके स्ट्रिंग मिलेंगे हमें, तो हमने वही लिखा है कि फॉर हर एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करो इन दिस आर्ग्स स्ट्रिंग एरे, और उस ARG को प्रिंट कर दो। तो ये एक वेरिएबल नेम है, आप इसको बदल भी सकते हो, X लिख दो तो काम कर जाएगा। बट इसको नहीं बदल सकते ARGS, अगर, क्योंकि ये स्ट्रिंग एरे का नाम है। अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको दोनों तरफ बदलना पड़ेगा, जैसे यहाँ ही बदल दो और यहाँ ही बदल दो, तो काम कर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा, तो हम इसका पाथ रेफरेंस देख लेते हैं। यहाँ तक है, राइट। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, CD पेस्ट किया, ठीक है। ये नहीं काम करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसेस दिए हैं, राइट, और स्पेसेस के लिए हमें बैकवर्ड स्लैश डालना पड़ता है। तो हम यहाँ तक तो चले जाएंगे खुद से, CD यहाँ तक चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, इसलिए रिकमेंडेड भी यार कि जो है फोल्डर नेम बनाओ तो स्पेस मत दिया करो, बट ठीक है। देखो कोडिंग ट्यूटोरियल्स, देखो यहाँ पे बैक स्पेस आया ना, फिर सिमिलरली कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग कोर्स एंड देन जावा। देखो मैं सिर्फ JV लिख रहा हूँ, अगर पूरा ऑटो कंप्लीट कराना है तो आप टैब लिखोगे तो जो भी उससे रिलेटेड है खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ टैब लिखूँ ना तो मेरे को दिखाया कि नहीं इसके अंदर सोर्स एंड स्टफ़ है, तो मैं सोर्स पे जाना चाहता हूँ, राइट। सोर्स के अंदर गया और उसके अंदर एक फ़ाइल प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे LS से आपको जितने भी फाइल्स हैं तुम्हें दिख जाएगा यार। हम रन करना चाहते हैं test2.java को, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ JAVAC test2.java, राइट, ठीक है। तो
अब यहाँ पे एक test2 डॉट क्लास क्रिएट हुआ होगा, देखो यहाँ पे, और ये बस एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है यार, राइट। ये एक्चुअली अब इसको JVM स्पेसिफिक आप देखोगे यहाँ पे टाइप 1001 लिखा हुआ है। तो बस इतना ही बताना था कि एक बाइट कोड जनरेट होता है test2 डॉट क्लास से, ls से आप पता कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से रन किया, एंड देन यहाँ पे जावा test2 ये कर दो एंड इट विल रन test2 डॉट क्लास बेसिकली, राइट। एक सेकेंड, क्या गलती की हमने, हाँ test2 डॉट क्लास नहीं यार, सिर्फ नेम। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एरे डाल रखा है ना, तो हम यहाँ से अब इसको आर्ग्यूमेंट्स पास करा सकते हैं, राइट। अब देखो, अगर हमने सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास करा होता तो भी इसमें कुछ किया नहीं है, तो हमें वो आ गया था, राइट। तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं दिस वेलकम टू द कोर्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा, अगर हम इसको रन करें तो अभी तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ। वो इसलिए नहीं प्रिंट हुआ था यार, क्योंकि हमने जब JVAC test2 डॉट जावा लिखा था तो test2 डॉट क्लास जो बाइट कोड जनरेट हुआ था उसमें ये चीज़ अपडेटेड नहीं थी, तो हमने इसको वापस से फिर से रन किया, जावा JVAC test2 डॉट क्लास। अब जो test2 डॉट क्लास जो बाइट कोड जनरेट हुआ उसमें ये अपडेटेड कोड भी रहा होगा, राइट। अब हमने इसको रन किया जावा test2, तो ये प्रिंट हो गया। बट स्टिल ये क्यों है और ये यहाँ पे क्यों है, तो ये यार कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए है। अगर आप देखो यहाँ पे बेसिकली वो स्ट्रिंग ऑफ एरे है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ जावा test2 और इसको मैं पास कर दूँ हेलो, पहला स्ट्रिंग हेलो, फिर दूसरा स्ट्रिंग वर्ल्ड, फिर दूसरा स्ट्रिंग 3 4 5 6 3 4 5, फिर लिखा लिख दे अक्षय, कुछ भी मीनिंगफुल सा लिख देते हैं, कोड विद अक्षय, कोड विद अक्षय। अब अगर मैं इसको पास करूँ तो बेसिकली हम 1 2 3 4 स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो हेलो वेलकम टू द कोर्स प्रिंट होगा, एंड साथ ही साथ वो चारों स्ट्रिंग्स पास होंगे, प्रिंट होंगे जो हमने कमांड लाइन से दिया था। देखो यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। अब एक चीज़ आप बोल सकते हो कि अलग अलग लाइन में क्यों प्रिंट हुआ है यार, राइट। तो यहाँ पे देखो प्रिंट ln डाल रखा था, हम यहाँ पे ln हटा देंगे ना। अगर कोई यूज़ केस है, मैं वैसे ही बताते जा रहा हूँ यार कि जो भी लिखा है कि वैसा लिखा है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो अब एक ही उसमें प्रिंट हो जाएगा, बट उससे पहले हमें इसको वो करना होगा, राइट। कहाँ गया वो जावा वाला क्लास, ये हुआ। अब test2 डॉट क्लास क्रिएट हो गया होगा, अब हम इसे प्रिंट करते हैं, तो देखो एक ही लाइन में हो गया, राइट। एंड व्हाट एल्स, आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया हमने। एंड तो यही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ है यार, यहाँ से चीज़ें और अच्छे से चलेंगी अब। मैंने यहाँ से कंट्रोल R किया तो हेलो कोड विद अक्षय आ रहा है, क्योंकि हमने कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं किए थे, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर दिस वन यार। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, रैपर क्लासेस क्या होता है वो सब देखेंगे। यहाँ तक अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आया या कोई डाउट्स है या फिर कुछ एडिशनल सजेशन या कुछ देना चाह रहे हो तो पहले ही लिख देना कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, राइट, ठीक है। And if you like this video, yeah, to do like, share and subscribe and hit the bell icon so you do not miss any further updates of this course. Till then, keep learning, keep growing.